ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज सभी को 15 अगस्त की बहुत ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ प्यारे बाबा के हम सभी महावाक्य सुनेंगे 15 अगस्त 2020 के, जिसमें मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, कदम कदम पर जो होता है वो कल्याणकारी है। इस ड्रामा में सबसे अधिक कल्याण उनका होता है जो बाप की याद में रहते हैं। प्रश्न है, ड्रामा की किस नूंद को जानने वाले बच्चे अपार खुशी में रह सकते हैं? उत्तर है, जो जानते हैं कि ड्रामा अनुसार अब इस पुरानी दुनिया का विनाश होगा, नेचुरल कैलेमिटीज भी होंगी, लेकिन हमारी राजधानी तो स्थापन होनी ही है, इसमें कोई कुछ कर नहीं सकता है ना। हमारी सतयुगी दैवी दुनिया श्री कृष्णपुरी बाबा कह रहे वो तो स्थापन होनी ही होनी है, उसमें कोई कुछ कर नहीं सकता। भल अवस्थाएं नीचे ऊपर होती रहेंगी, है ना। हमारे मन की स्टेज ऊपर नीचे अप डाउन होती रहेगी, कभी उमंग कभी ठंडे ठार हो जाएंगे, लेकिन इसमें मूंझना नहीं। बाबा कह रहे कंफ्यूज नहीं हो, अवस्था अप डाउन होती रहती है, लेकिन सभी आत्माओं का बाप भगवान हमको पढ़ा रहे हैं, तुम्हें इस खुशी में रहना है ना। भले अवस्था अप डाउन हो, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना, सदा खुशी में रहना कि स्वयं भगवान बाप हमें पढ़ा रहे हैं। और आज मुरली का गीत बजा। मुरली में, महफिल में जल उठी शमा परवानों के लिए, प्रीत बनी है दुनिया में मर जाने के लिए, है ना। ओम शांति। बाबा ने कहा, मीठे मीठे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार चैतन्य परवानों को बाबा याद प्यार दे रहे हैं। बाबा तो सबको बराबर देता, लेकिन बच्चे लेने वाले कभी इधर उधर देखने लगते हैं, बुद्धि इधर उधर चली जाती, तो पूरा याद प्यार भी ठीक से नहीं ले पाते हैं। तुम सब हो चैतन्य परवाने, बाप को क्षमा भी कहते हैं, परंतु उनको जानते बिल्कुल भी नहीं है। क्षमा कोई बड़ी नहीं है, एक बिंदी है। किसकी भी बुद्धि में नहीं होगा कि हम आत्मा बिंदी हैं। हमारी आत्मा में सारा पार्ट है। आत्मा और परमात्मा का नॉलेज और किसकी भी बुद्धि में नहीं है। तुम बच्चों को ही बाप ने आकर समझाया है, आत्मा का रियलाइजेशन दिया है ना। आगे ये पता नहीं था कि आत्मा क्या है, बाबा रियलाइज करा रहा है। परमात्मा क्या है। इसलिए देह अभिमान के कारण बच्चों में मोह भी है, विकार भी बहुत हैं। भारत कितना ऊंच था, वहाँ विकार का नाम भी नहीं था। वो था वाइसलेस भारत, माना निर्विकारी भारत, और अभी है विशेष भारत, माना विकारी भारत। 5 विकार घुस गए। सतयुग त्रेता में विकार थे ही नहीं, तो विकृतियाँ नहीं थी। आज तो मन में भी विकृतियाँ, स्वभाव में भी, चाल चलन में भी ना, अंदर की जो है ना 5 विकारों के कारण, देह अभिमान के कारण तो विकृत हो गया मन बुद्धि। तो कोई भी मनुष्य ऐसे नहीं कहेंगे जैसे बाप समझाते हैं। आज से 5000 वर्ष पहले हमने इनको शिवालय बनाया था, मैंने ही शिवालय स्थापन किया था। कैसे, सो तुम बच्चे ही समझ सकते हो। तुम जानते हो कदम कदम पर जो होता है वह कल्याणकारी ही है। एक एक दिन जास्ती कल्याणकारी उनका होगा जो बाप को अच्छी रीति याद करके अपना भी कल्याण करते हैं। यह है ही कल्याणकारी पुरुषोत्तम बनने का युग। बाप की कितनी महिमा है तुम जानते हो। अभी सच्चा सच्चा भागवत चल रहा है। शिव बाबा क्या सुना रही है, मुरली ही सच्ची सच्ची भागवत कथा चल रही है। द्वापर में जब भक्ति मार्ग शुरू होता है तो पहले पहले तुम भी हीरों का लिंग बनाकर पूजा करते हो। देखो, राजा विक्रमादित्य ने सोमनाथ का मंदिर बनाया, तो कोहिनूर हीरे का शिवलिंग बनाया।
अभी तुमको स्मृति आई है, हम जब पुजारी बने थे तब मंदिर बनाए थे, हीरे माणिक का बनाते थे, वह चित्र तो अभी मिल न सके। यहाँ तो यह लोग चांदी आदि का बनाकर पूजा करते। ऐसे पुजारियों का भी मान देखो कितना है। शिव की पूजा तो सब करते हैं, लेकिन अव्यभिचारी पूजा तो है नहीं। अव्यभिचारी माना एक की पूजा, अभी तो अनेकों की हो गई। जिसने जो बता दिया हमने वही मान लिया और उन्हीं की पूजा करना शुरू कर दिया। यह भी बच्चे जानते हैं विनाश भी आने का है जरूर, तैयारियां हो रही हैं। नेचुरल कैलेमिटीज की भी ड्रामा में नूंद है। कोई कितना भी माथा मारे, लेकिन तुम्हारी राजधानी तो स्थापन होनी ही है ना। विनाश के बारे में हमें नहीं सोचना। बाबा कह रहे तुम्हारी सतयुगी दुनिया स्थापन होनी है। कृष्णपुरी जरूर आएगी, वैकुंठ जरूर बनेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। कोई की भी ताकत नहीं जो इसमें कुछ कर सके। हाँ, बाकी अवस्थाएं तो नीचे ऊपर होंगी ही। यह है बहुत बड़ी कमाई। कभी तुम बहुत खुशी में अच्छे ख्यालात में रहेंगे, कभी ठंडे भी पड़ जाएंगे। यात्रा में भी देखो नीचे ऊपर होता है ना, इसमें भी ऐसे होता है। कभी तो सुबह को उठ बाप को याद करने से बहुत खुशी होती है। ओहो, बाबा हमको पढ़ा रहे हैं, वंडर है। सभी आत्माओं का बाप भगवान हमको पढ़ा रहे हैं। उन्होंने फिर देखो कृष्ण को भगवान समझ लिया है ना, लेकिन कृष्ण के भी पिता शिव बाबा वो भगवान। श्री कृष्ण तो सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण, हाँ बहुत परफेक्ट, नेक्स्ट टू गॉड है। लेकिन भगवान एक निराकार। सारी दुनिया में देखो गीता का बहुत मान है, क्योंकि भगवान वाच है ना। परंतु यह किसको भी पता नहीं है कि भगवान किसको कहा जाता है। भल कितनी भी पोजीशन वाले बड़े बड़े विद्वान पंडित आदि हैं, कहते भी हैं गॉड फादर को याद करते हैं, परंतु वह कब आया, क्या आकर किया, ये सब भूल गए हैं। बाप सब बातें समझाते रहते हैं। ड्रामा में यह सब नूंद है। नूंद माना भरा हुआ, फिक्स है ड्रामा, जैसे रिकॉर्डिंग हो चुकी है। यह रावण राज्य फिर भी होगा और हमको आना पड़ेगा। रावण ही तुमको अज्ञान के घोर अंधियारे में सुला देते हैं। ज्ञान तो सिर्फ एक ज्ञान सागर ही पतलाते हैं, जिससे सदगति होती है। सिवाय बाप के और कोई सदगति कर ना सके। सिवाय शिव बाबा के कोई हमारी सदगति नहीं कर सकता है। तो बाबा कहते हैं हमें अटेंशन देना कि सदगति दाता सिवाय शिव बाबा के कोई नहीं है। सर्व का सदगति दाता एक है। गीता का ज्ञान जो बाप ने सुनाया था वो फिर प्रायः लोप हो गया। ऐसे नहीं ये ज्ञान कोई परंपरा चला आता है। औरों के कुरान बाइबल आदि चले आते हैं, विनाश नहीं हो जाते, है ना। तुमको तो जो ज्ञान अभी मैं देता हूँ इनका कोई शास्त्र नहीं बनता है ना। जैसे क्रिश्चियंस का है, बौद्धिज्म का है, मुस्लिम्स का कुरान है, बाइबल है, तो ये धर्म ग्रंथ उनके देखिए चलते चले आ रहे हैं, कब बने और वो अभी तक चल रहे हैं। लेकिन शिव बाबा ने जो ज्ञान सुनाया वो संगम युग तक ही चला, और उसके बाद सतयुग आ गया तो देवी देवताओं को जरूरत ही नहीं उसकी। जो परंपरा अनादि हो जाए ये तो तुम लिखते हो फिर खत्म कर देते हो। हाँ, मुरली भी जो डायरी में लिख रहे हैं तो क्या होगा, विनाश होगा तो सब खत्म हो जाएगा। ये तो सब नेचुरल जलकर खत्म हो जाएंगे। बाप ने कल पहले भी कहा था, अभी भी तुमको कह रहे हैं, यह ज्ञान तुमको मिलता है, फिर प्रालब्ध जाकर पाते हो, फिर इस ज्ञान की दरकार ही नहीं रहती है। भक्ति मार्ग में सब शास्त्र है। बाबा तुमको कोई गीता पढ़कर नहीं सुनाते हैं, वह तो राजयोग की शिक्षा देते हैं, जिसका फिर भक्ति मार्ग में शास्त्र बनाते हैं। अब 2500 साल के बाद शास्त्र बनाया,
तो कितना अगड़म बगड़म कर देते हैं, है ना, बहुत कुछ उसमें ऐड कर दिया। तो तुम्हारी मूल बात है कि गीता का ज्ञान किसने दिया, उनका नाम बदली कर दिया है, और कोई के भी नाम बदली नहीं हुए हैं। सबके मुख्य धर्म शास्त्र है ना, और उसमें मुख्य है डिटीज्म, फिर इस्लामिज्म, फिर बुद्धिज्म। भल करके कोई कहते हैं कि पहले बुद्धिज्म है पीछे इस्लामिज्म है। बोलो, इन बातों से गीता का कोई ताल्लुक नहीं है। कोई आगे है कोई पीछे है, उससे मतलब नहीं। हमारा तो काम है केवल बाप से वर्षा लेने का, है ना। मुख्य बात है हम शिव बाबा से सुख शांति आनंद खुशी पवित्रता, हाँ, कि प्रॉपर्टी ले ले। वर्षा माने प्रॉपर्टी। हमारा काम तो प्रॉपर्टी से है, भगवान हमें दे रहा है, खुशी खुशी बाबा को याद करना है ना। बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं। यह है बड़ा झाड़, अच्छा है जैसे फ्लावर वाज है, ऐसे नहीं वो गुलदस्ता बनाते हैं, 3 ट्यूब्स निकलती हैं। कितना अच्छी तरह से समझाया है। बाबा कह रहे कितना अच्छी समझ से बनाया हुआ झाड़ है। कोई भी झट समझ जाएंगे कि हम किस धर्म के हैं, हमारा धर्म किसने स्थापन किया। यह दयानंद अरविंद घोष आदि तो अभी होकर गए हैं। वो लोग भी योग आदि सिखलाते हैं, है सब भक्ति। ज्ञान का तो नाम निशान नहीं। कितने बड़े बड़े टाइटल मिलते हैं। यह भी सब ड्रामा में नूंद है, फिर भी होगा 5000 वर्ष के बाद। शुरू से लेकर ये चक्र कैसे चला, फिर कैसे रिपीट होता रहता है, ये तुम बच्चे जानते हो। अभी का प्रेजेंट, फिर पास्ट हो फ्यूचर हो जाएगा, है ना। पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। बाबा कह रहे जो पास्ट हो जाता है वो फिर फ्यूचर होता है, नहीं फिर वही आएगा, रिपीट होगा। इस समय तुमको नॉलेज मिलती है, फिर तुम राजाई लेते हो। बाबा क्या कह रहे हैं, इन देवताओं का राज्य था ना, उस समय और कोई का राज्य नहीं था। यह भी एक कहानी मिसल बताओ, बड़ी सुंदर कहानी बन जाएगी। कैसे सुनाएंगे, तो बाबा सिखा रहे हैं। देखो, लॉन्ग लॉन्ग एगो 5000 वर्ष पहले ये भारत सतयुग था। कोई धर्म नहीं था, सिर्फ देवी देवताओं का ही राज्य था। उनको सूर्यवंशी राज्य कहा जाता था। लक्ष्मी नारायण का राज्य चला 1250 वर्ष। फिर उन्होंने राज्य दिया दूसरे भाइयों क्षत्रियों को, फिर उनका राज्य चला। तुम समझा सकते हो कि बाप ने आकर पढ़ाया था, जो अच्छी रीति पढ़े वह सूर्यवंशी बने, और जो फेल हुए उनका नाम क्षत्रिय पड़ा। बाकी लड़ाई आदि की तो बात ही नहीं है। बाबा कहते बच्चे तुम मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे, है ना। तुम्हें विकारों पर जीत पानी है। बाप ने ऑर्डिनेंस निकाला है, माना अध्यादेश जारी किया है कि जो काम पर जीत पाएंगे वही जगत जीत बनेंगे। पीछे आधा कल्प बाद फिर वाम मार्ग में गिरते हैं, उनों के भी चित्र हैं। शक्ल देवताओं की बनी हुई है ना। राम राज्य और रावण राज्य आधा आधा है, तो उनकी बैठ के कहानी बनानी चाहिए। 2 युग तक सतयुग त्रेता राज्य चला, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ। ऐसे कहानी पूछते ना, फिर क्या हुआ, फिर बताओ क्या हुआ। तो बाबा कह रहे हैं यही सत्यनारायण की कहानी है। सत्य तो एक ही बाप है, जो इस समय आकर सारे आदि मध्य अंत का तुमको नॉलेज दे रहे हैं, जो और कोई दे न सके। मनुष्य तो बाप को ही नहीं जानते हैं। जिस ड्रामा में एक्टर हैं उनके क्रिएटर डायरेक्टर आदि को नहीं जानते, तो बाकी कौन जानेंगे। अभी तुमको बाप बताते हैं ड्रामा अनुसार, या फिर भी ऐसे ही होगा। बाप आकर तुम बच्चों को फिर पढ़ाएंगे। यहाँ दूसरा कोई आ न सके सिवाय शिव बाबा के, हम बच्चों के। बाबा कह रहे दूसरा कोई आ ही नहीं सकता। बाबा कहते मैं बच्चों को ही पढ़ाता हूँ,
कोई नए को यहाँ बिठा नहीं सकते, है ना। जब बाबा मिलन माउंट आबू में होता है तो बाबा कह रहे कोई नए को नहीं बिठा सकते, क्योंकि पूरी नॉलेज चाहिए, फिर उतनी साल भर हमारी धारणाएं चाहिए जो बाबा के 4 योगी जीवन के स्तंभ हैं। हाँ, ब्रह्मचर्य, शुद्ध अन्न, दैवी गुण, सत्संग। तो इंद्रप्रस्थ की कहानी भी है ना, नीलम परी, पुखराज परी नाम है ना। तो बाबा कह रहे हैं तुम्हारे में भी कोई हीरे जैसा देखो रत्न है। देखो रमेश ने ऐसी बात निकाली, प्रदर्शनी की, जो सबका विचार सागर मंथन हुआ। रमेश भाई अपने बॉम्बे के, तो पूरा अपना ऑडिट जो होता है पूरे साल भर का सब सेंटर्स का, तो भाई साहब सबसे बड़े हमारे सीए पुराने वरिष्ठ भाई, अभी तो शरीर छोड़ा, तो बाबा उनको याद कर रहे हैं। तो बहुत उमंग रहता था प्रदर्शनी आदि बनाना, सेवाएं करना। तो बाबा कह रहे अच्छा विचार सागर मंथन बच्चे ने किया, तो हीरे जैसा काम किया ना। कोई पुखराज है, कोई क्या है, कोई तो बिल्कुल कुछ नहीं जानते। यह भी जानते हो कि राजधानी स्थापन होती है, उनमें राजाएं, रानियां आदि सब चाहिए। तुम समझते हो हम ब्राह्मण श्रीमत पर पढ़कर विश्व के मालिक बनते हैं। बाबा कह रहे कितनी खुशी होनी चाहिए कि ये मृत्यु लोग खत्म होना है। ये बाबा तो अभी ही समझते रहते हैं कि हम जाकर बच्चा बनेंगे। जब माँ बाबा साकार में थे ना, तो उनको बहुत खुशी रहती थी, उमंग था, बस ये बुजुर्ग शरीर छोड़ूंगा और जाके मिचनू बच्चा श्री कृष्ण बनूंगा। इतना बाबा को दृढ़ निश्चय पक्का था कि जो नए नए भाई बहने आते थे, माताएं बहनें दादियाँ सब छोटी थी ना, तो उनको वहाँ पे बाबा नहीं दिखता था, श्री कृष्ण का ही दर्शन होता था। तो बचपन की वो बातें अभी सामने आ रही हैं। हाँ, चलन ही बदल जाती। ऐसे ही वहाँ भी जब बूढ़े होंगे तो समझेंगे अब ये वानप्रस्थ शरीर छोड़ हम किशोर अवस्था में चले जाएंगे। बचपन है सतो प्रधान अवस्था। लक्ष्मी नारायण तो युवा है, शादी किए हुए को किशोर अवस्था थोड़ी कहेंगे। युवावस्था को रजो, वृद्ध को तमो कहेंगे। इसलिए कृष्ण पर लव जास्ती रहता है, क्योंकि छोटा बच्चा सतो प्रधान अवस्था है, तो उससे प्यार ज्यादा होता है ना। है तो लक्ष्मी नारायण भी वही, परंतु मनुष्य ये बातें जानते नहीं हैं। कृष्ण को द्वापर में, लक्ष्मी नारायण को सतयुग में ले गए। उनको पता ही नहीं कि श्री कृष्ण का जन्म कब हुआ। तो बाबा ने बताया श्री कृष्ण तो सतयुग का प्रथम राजकुमार था, वही बड़े हुए, स्वयंवर हुआ, राजगद्दी पर बैठे, तो राधे कृष्ण का ही फिर नाम पड़ा श्री लक्ष्मी श्री नारायण। तो कृष्ण को द्वापर में ले गए। बाबा कह रहे अभी तुम देवता बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो। बाप कहते हैं कुमारियों को तो बहुत खड़ा होना चाहिए। खड़ा माने सेवा पे निकलना चाहिए। कुंवारी कन्या, अधर कुमारी, दिलवाड़ा आदि जो भी मंदिर हैं, यह तुम्हारे ही एक्यूरेट यादगार हैं। वह जड़, ये चैतन्य। माउंट आबू में बना ना कुमारी कन्या का, अधर कुमारी मंदिर बना है। तो बाबा कह रहे हैं वहाँ जड़ मूर्तियां हैं, और यहाँ माउंट आबू में आओ बाबा के पास अपने आश्रम में, तो फिर चैतन्य में देखो कुमारियां भी हैं, माताएं भी हैं। और माताएं जब बाबा की बन जाती हैं तो ब्रह्मा कुमारी कहलाती, तो उनको कहते अधर कुमारी। तो बाबा ने कहा देखो तुम यहाँ चैतन्य में बैठे हो ना, भारत को स्वर्ग बना रहे हो। स्वर्ग तो यहाँ ही होगा, मूल वतन सूक्ष्म वतन कहाँ है तुम बच्चों को सब मालूम है। सारे ड्रामा को तुम बच्चे जानते हो, जो पास्ट हो गया सो फिर फ्यूचर होगा, फिर पास्ट होगा। तुमको कौन पढ़ाते हैं ये समझना है, हमको पढ़ाते हैं स्वयं भगवान। बस खुशी में ठंडे ठार हो जाना चाहिए, है ना, एकदम मतलब एक एक अंग खुशी में ठंडा, जिसमें शीतल हो जाए। बाप की याद से सब घोटाले निकल जाते हैं। आत्मा भी घोटाले में आ जाती है ना। बाबा हमारा बाप भी है, हमको पढ़ाते भी है, फिर हमको
साथ भी ले जाएंगे। हाँ, परम धाम अपने घर बाबा फिर सब बच्चों को साथ ले जाएंगे। अपने को आत्मा समझ परमात्मा बाप से ऐसी बातें करनी है। बाबा हमको अभी मालूम पड़ा है कि ब्रह्मा और विष्णु का भी मालूम पड़ा है। विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला, दिखाते हैं ना। अब विष्णु दिखाते क्षीर सागर में और ब्रह्मा को दिखाते सूक्ष्म वतन में। तो वास्तव में बात यह है कि वही विष्णु जी की आत्मा श्री लक्ष्मी नारायण स्वरूप कंबाइंड, तो वही लास्ट जन्म आके ब्रह्मा बने, मम्मा सरस्वती। तो वही आत्मा जो है ना जन्म लेते लेते फिर ब्रह्मा से फिर वही विष्णु बने। तो इसलिए दिखा दिया उनके नाभि कमल से ब्रह्मा जी निकले। तो वास्तव में ये यहाँ की बात है। विष्णु तो हुआ राज्य करने वाला, अगर विष्णु से ब्रह्मा निकला तो जरूर राज्य भी करेगा। विष्णु की नाभि से निकला तो जैसे कि बच्चा हो गया। अब ये सब बातें बाप बैठकर समझाते हैं। ब्रह्मा ही 84 जन्म पूरे कर अभी क्या बन गए, विष्णु के विष्णुपुरी के मालिक बनते हैं। यह बातें भी कोई पूरी रीति समझते नहीं है, तब तो वो खुशी का पारा नहीं चढ़ता है। हाँ, बाबा कह रहे अगर याद रहे कि वही विष्णु देखो फिर ब्रह्मा बने, ब्रह्मा से फिर विष्णु बने, हम बच्चे भी ऐसे ही बनेंगे। तो ये पूरी रीति बुद्धि में रहे सारी बातें, तो बाबा कह रहे खुशी का पारा चढ़ा रहे। गोप गोपियां तो सच्चे सच्चे तुम ही बच्चे हो ना, सतयुग में थोड़े ही होंगे, वहां तो होंगे प्रिंस प्रिंसेस। गोप गोपियों का गोपी वल्लभ है ना, तो वल्लभ माने बाप, तो वो शिव बाबा। प्रजापिता ब्रह्मा है सबका बाप और सब आत्माओं का बाप है निराकार शिव। ये सब है मुख वंशावली। तुम सब बीके भाई बहन हो गए, क्रिमिनल आई हो न सके, इसमें ही माया हार खिलाती है। बाप कहते हैं अभी तक जो कुछ पढ़ा है उसे बुद्धि से भूल जाओ। मैं जो सुनाता हूँ वो पढ़ो। सीढ़ी तो बड़ी फर्स्ट क्लास है, सारा मदार है एक बात पर, गीता का भगवान कौन। कृष्ण को भगवान कह नहीं सकते, वह तो सर्वगुण संपन्न देवता है। उनका नाम गीता में दे दिया है। सांवरा भी उनको बनाया है और फिर लक्ष्मी नारायण को भी सांवरा कर देते हैं। कोई हिसाब किताब ही नहीं है, सबको काला बना दिया। हाँ, रामचंद्र को भी काला कर देते हैं, वो कौन से काली देह में कूदे। हाँ, तो वास्तव में बात है हम सब आत्माएं द्वापर युग से देह अभिमान में आ गए, तो वो काला दिखा दिया। बाबा कहते काम चिता पर बैठने से सांवरा हुआ है, नाम करके एक का ले लिया है ना। ऐसे सब आत्माएं हो गए, नाम केवल एक श्री कृष्ण का दिखाया कि सर्प ने डसा तो काले हो गए। तुम सब ब्राह्मण हो, अभी तुम ज्ञान चिता पर बैठते हो। शूद्र काम चिता पर बैठे हैं, शूद्र बुद्धि माना बॉडी कॉन्शियस वाले। बाप कहते विचार सागर मंथन कर युक्तियां निकालो कि कैसे हम सबको जगाएं। जागेंगे भी ड्रामा अनुसार। ड्रामा बड़ा धीरे धीरे चलता है, जो मिसल पाओगे ना धीरे धीरे चलता है। तो परिवर्तन होगा, सब जागेंगे भी, लेकिन कब, अंत में। तब तो क्या होगा, जो बहुत देर में जागेगा तो कहेंगे टू लेट, अब तो भगवान आया भाग्य बना के बच्चों का चला गया। बस वो केवल अंत में जागे तो मुक्ति मिल जाएगी थोड़ी सी। अच्छा क्या कहें, ऐसे मीठे मीठे बाबा हम बच्चों को कितना प्यार करते हैं। बाबा कह रहे मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की मात पिता बाप दादा को याद प्यार नमस्ते और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा शुक्रिया, बेहद दिल से मीठे बाबा का शुक्रिया।
अभी सुनेंगे। आज धारणा के लिए मुख्य सार मुरली का है। फर्स्ट पॉइंट है, बाबा ने कहा सदा इसी स्मृति में रहना है कि हम गोपी वल्लभ के गोप गोपियां हैं। इसी स्मृति से सदा खुशी का पारा चढ़ा रहे। सेकंड पॉइंट है, अभी तक जो कुछ पढ़ा है उसे बुद्धि से भूलकर बाप जो सुनाते हैं वही पढ़ना है ना। हम भाई बहन हैं, इस स्मृति से क्रिमिनल आई को ख़त्म करना है। हाँ, जो अपराधी आंखें गलत करती ना, गलत देखती बाबा करे, उसे ख़त्म करना है। माया से हार नहीं खानी है। और आज बाबा का वरदान है, रियल्टी द्वारा रॉयल्टी का प्रत्यक्ष रूप दिखाने वाले साक्षात्कार मूर्त भव, है ना। जहाँ सच्चाई है, सफाई है, वहाँ रॉयल्टी है। यहाँ रॉयल्टी बाबा सच्चाई सफाई को कहते, तो ऑटोमेटिक उसका साक्षात्कार होगा। स्पष्टीकरण है, अभी ऐसा समय आएगा जब हर आत्मा प्रत्यक्ष रूप में अपने रियल्टी द्वारा रॉयल्टी का साक्षात्कार कराएगी। प्रत्यक्षता के समय माला के मणके का नंबर और भविष्य राज्य का स्वरूप दोनों ही प्रत्यक्ष होंगे। अभी जो रेस करते करते थोड़ा सा रीस की धूल का पर्दा, रीस माने ईर्ष्या होने लगती है, तो चमकते हुए हीरे को छिपा देती है ना। रेस करना है, रीस नहीं। अंत में यह पर्दा हट जाएगा, फिर छिपे हुए हीरे अपने प्रत्यक्ष संपन्न स्वरूप में आएंगे, है ना। बाबा के जो हीरा बच्चे हैं, बाबा करे वो प्रत्यक्ष होंगे। रॉयल फैमिली अभी से अपनी रॉयल्टी दिखाएगी, अर्थात अपने भविष्य पद को स्पष्ट करेगी। इसलिए रियल्टी द्वारा रॉयल्टी का साक्षात्कार कराओ। और आज का स्लोगन है, किसी भी विधि से व्यर्थ को समाप्त कर समर्थ को इमर्ज करो। हाँ, जिसको बाबा कहते वेस्ट को बेस्ट बनाओ। तो ये हमारा काम है, कैसे उसमें हम समर्थ को धारण करें। अच्छा, आज अव्यक्त इशारे की 15th पॉइंट है। बाबा ने कहा ट्रस्टी का विशेष लक्षण, वह स्वयं को हर बात में हल्का डबल लाइट अनुभव करेगा। शरीर के भान का भी बोझ ना हो, इसको कहा जाता है ट्रस्टी। जब बाप के बने तो तन मन धन सहित बाप के बन गए ना, सब बाप को दे दिया। ट्रस्टी अर्थात मेरापन नहीं। जब मेरापन समाप्त हो जाता है तो लगाव भी समाप्त हो जाता है। इसलिए कहा तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। हाँ, बहुत आरती भजन गाया ना, तो बाबा क्या कह रहे हैं, जब मेरापन समाप्त हो जाता है तो लगाव भी समाप्त हो जाता है। ट्रस्टी बंधन वाला नहीं होता, वो सदा स्वतंत्र रहता है। किसी भी आकर्षण में परतंत्र होना भी ट्रस्टीपन नहीं है। ट्रस्टी माना ही स्वतंत्र, है ना। मन बुद्धि से एकदम स्वतंत्र हो, कहीं बंधा हुआ नहीं। किसी के प्रति हमारा अट्रैक्शन है गुण विशेषता देख करके, तो ये भी तो परतंत्रता हो गई। हाँ, तो ट्रस्टी माना स्वतंत्र। अच्छा, मीठे मीठे बाबा को बहुत बहुत थैंक्स। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।